Okay students, good morning. In this video I will discuss the rest portion of the chapter accounting equation. Okay, so first of all I will start with the question number 8, question number 10 of your book. Okay, so let's start with the question number 10 of the TS Karewal. So in this equation एंट्रीज बच्चे आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी. क्वेश्चन क्या है, तो उन्होंने यही बोला है कि प्रूफ दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुरेश, ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. ठीक है, बैलेंस शीट सभी को पता है वो एंड ऑफ द इक्वेशन की बनती है. ठीक है, वो हम लेटर ऑन बना लेंगे. सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. परफॉर्मा आपको सभी को याद ही होगा. कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट करा. कितना कैश लगाया बिजनेस में, 60,000. तो एसेट साइड आप 60,000 कैश का कॉलम ओपन करोगे और ये आपकी कैपिटल है, कैपिटल में कर दोगे. उसके बाद सेकेंड इक्वेशन कम्स पेड रेंट इन एडवांस. जो सीरियल नंबर क्वेश्चन में गिवन होगा वही यू हैव टू पुट इन द आंसर. सो सेकेंड ट्रांजेक्शन इज पेड रेंट इन एडवांस 500. अब ये कल मैंने आपको उस पिछली लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब आप कोई चीज एडवांस में कोई खर्चा पे कर दिया तो दैट बिकम योर एसेट. ओके, तो प्रीपेड आपने कोई खर्चा एडवांस में पे कर दिया तो दैट बिकम योर एसेट. तो एसेट साइड एक अलग कॉलम आप ओपन कर दोगे प्रीपेड रेंट का. एंड कैश में से आपने पे कर चुके हो तो कैश में से लेस करोगे और प्रीपेड रेंट का एसेट साइड कॉलम ओपन कर दोगे 500 का. तो न्यू इक्वेशन बनाओगे, 60,000 में से 500 गए, इतना रह गया. प्रीपेड रेंट का इतना है इज इक्वल्स टू कैपिटल कितनी है, 60,000. तो आप देखोगे कि आपकी इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो रही है आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन. द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कम्स परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000 एंड क्रेडिट 20,000. कैश में आपने गुड्स खरीदी है 30,000 की. 30,000 की गुड्स कैश में खरीदी, 30,000 कैश चला गया और 30,000 का स्टॉक आ गया. क्रेडिट में भी आपने 20,000 की गुड्स खरीदी हैं तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, टोटल 50,000 का स्टॉक आ गया, जिसमें से 30,000 आपने कैश में किया हुआ है और 20,000 उधारे में ले रखा है सामान. तो क्रेडिटर्स जो है वो आपके इस साइड ओपन हो जाएंगे. लाइबिलिटी साइड एक कॉलम ओपन हो जाएगा क्रेडिटर्स का, तो वो आप लिखोगे 20,000. देन यू मेक कैलकुलेशन ऑफ न्यू इक्वेशन. तो आप देखोगे यहाँ पे ट्रांजेक्शन 60 प्लस 20 कितना होता है, 80,000. यहाँ पे 30,000 आ गया प्लस 50 कितना हो गया, 80,000. तो आपकी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो है आपने सही डाला है. द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कम्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000 कोस्टिंग रुपीज 20,000. 20,000 की गुड्स को आपने 30,000 में बेचा है और बेचा भी कैश में है. तो 20,000 की गुड्स हैं. तो अब मैंने आपको बताया कि स्टॉक के कॉलम में हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस होगा. तो कॉस्ट प्राइस क्या था उन गुड्स का, 20,000. अब बेचा कितने में, 30,000. किस तरह बेचा, कैश में या क्रेडिट पे, कैश में. तो गुड्स बेचोगे तो कैश 30,000 आ गया. तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ वो यू विल एड इन द कैपिटल अकाउंट. ओके, आफ्टर यू विल मार्क कैलकुलेट न्यू इक्वेशन. देन आफ्टर इज पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग रुपीज 100. तो आप अगर आप इन दोनों ट्रांजैक्शन को अलग अलग करना चाहते हो, 5th नंबर देकर ही आप पेड सैलरी की अलग कर दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी की अलग कर दो, या आप कंबाइन भी कर सकते हो. सैलरी आपने पे करी, 500 रुपया कैश में चला गया, 500 रुपया आपका खर्चा हो गया कैपिटल का. आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने आपको बताया था ये आपकी लाइबिलिटी है कि आपने ये खर्चा इस साल का है पर आपने दिया नहीं, ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड, तो इसी साल को बिलोंग करता है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के कॉलम में आप 100 रुपीज का लिख दोगे और यहाँ पे 100 माइनस कर दोगे. 500 सैलरी का, 500 आउटस्टैंडिंग, 500 सैलरी का, 100 आउटस्टैंडिंग सैलरी का. तो 600 जो है वो आप कैपिटल में से माइनस कर दोगे. ओके, फिर देन आपकी न्यू इक्वेशन आ गई बच्चे. अब उसके बाद आप क्या करोगे, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज. आपने पर्सनल यूज के लिए कोई मोटरसाइकिल खरीदा. ठीक है, अब इसकी दो तरह से आप डाल सकते हो. मोटरसाइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल आपके बिजनेस में आ गया, टू क्या कर दिया, कैश चला गया. ठीक है, फिर आपने ड्राइंग्स कर ली, डेबिट टू मोटरसाइकिल चला गया. तो मोटरसाइकिल चला गया, ड्राइंग्स टू कैश, नेट इफेक्ट की एंट्री जो है वो आप डाल दोगे. आपने बस ये याद रखना है कि अगर कोई एसेट हमने पर्सनल यूज के लिए खरीदा तो कैश तो बिजनेस में से ही निकालना होगा. कैश बिजनेस में से निकाला तो कैश माइनस कर दिया, और पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग्स में से भी आप क्या कर दोगे, माइनस 5,000. एंड में आप न्यू इक्वेशन बनाओगे, दैट इज योर फाइनल इक्वेशन. इसी के रिलेटेड आप बैलेंस शीट बनाओगे. अब बैलेंस शीट में आपको पता है एसेट्स हमेशा राइट हैंड साइड पे आते हैं और लाइबिलिटीज कौन सी साइड आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड. तो एसेट्स में कैश आ जाएगा, प्रीपेड रेंट आ जाएगा और स्टॉक आ जाएगा, और लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी एंड कैपिटल आ जाएगी. ओके बच्चे, सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर
8, sorry 10. So this is the question number 10. You can I will wait for 2 minutes so that you can copy it. Okay, so now I will discuss with you the question number 7, in which most of the students having problem. ये मैंने आपको समझा दिया, आप एक बारी खुद जो है वो सॉल्व करके देखना इसको. सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, तो यहाँ पे आप वही ट्रांजैक्शंस लिखोगे. ऊपर एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. ओके, तो परफॉर्मा तो अभी आपको सभी को याद होगा ही. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो थी बच्चे वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो ये सभी को आता ही है. कैश साइड आपने कॉलम ओपन कर लिया, कैश पे कितना किया 1 लाख, और कैपिटल भी आपने कितनी बिजनेस में लगाई 1 लाख, बीच में इक्वल्स टू का साइन. सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या थी, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट. आप पूरी लिखोगे ट्रांजेक्शन. अब आपने गुड्स खरीदी है कैश में. अब कैश में गुड्स खरीदी तो कैश 20,000 का माइनस हो गया. अब आपके बिजनेस में स्टॉक भी आया. स्टॉक टोटल कितने का आया, 20,000 की कैश में गुड्स खरीदी, 30,000 की उधारे में खरीदी, पर टोटल स्टॉक कितने का आ गया आपके बिजनेस में 50,000. अब जो उधारे में खरीदी है वो आप सभी को पता है, क्रेडिटर्स ओपन हो जाएंगे लायबिलिटी साइड, और वो कितने आ जाएंगे 30,000. इसके बाद इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट डालोगे 80,000 आ जाएगा, 50,000 स्टॉक आ जाएगा, और क्रेडिटर्स 30,000 आ जाएंगे, और कैपिटल आपकी 1 लाख आ जाएगी. तो आप मैच कर सकते हो. दिस योर न्यू इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज. ये आप पूरा लिख देना बच्चे. सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, बोथ है तो प्रॉफिट ऑफ 20%. अब आपने गुड्स बेची है, कितने की गुड्स बेची है, पहले एक सॉल्व करते हैं. 10,000 की 20% प्रॉफिट के ऊपर. तो 10,000 का 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करो, कितना आ जाता है प्रॉफिट. 2,000 कॉस्ट प्राइस थी, 10,000 की प्रॉफिट कमाया आपने 2,000, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना बन गया 12,000. मतलब 10,000 की गुड्स जो है उसके ऊपर आपने प्रॉफिट 20% कमाकर बेचा कैश में. तो ये किस में आएगा, ये आपकी कैश ट्रांजेक्शन है. तो आप लिखोगे कि 12,000 का मेरे पास कैश आ गया, 10,000 का स्टॉक चला गया, 2,000 का इसमें मैंने प्रॉफिट कमा लिया. अब दूसरा लिख दोगे क्रेडिट वाला. क्रेडिट वाला क्या था, 15,000 की गुड्स थी, 20% प्रॉफिट कमाया, कितना आ गया प्रॉफिट 3,000, कॉस्ट प्राइस इज 15,000, प्रॉफिट इज 3,000. कितने में बेचा आपने 18,000 पे. पर ये किसके ऊपर था, क्रेडिट के ऊपर. अगर आपको पता है अगर आप गुड्स बेच रहे हो क्रेडिट के ऊपर तो आपके डेटर्स जो है वो ओपन होंगे, जिनसे आपने बाद में लेटर ऑन पैसा लेना है. तो एसेट साइड आप एक डेटर्स का कॉलम ओपन कर दोगे. अब स्टॉक आपके बिजनेस में से जो गया वो कॉस्ट प्राइस का गया. डेटर्स कितने आगे बचे 18,000 के, और जो 3,000 प्रॉफिट हुआ है वो आप इधर शो कर दोगे. तो आप कंबाइंड भी शो करते हो. यहाँ पे इकट्ठा 25,000 माइनस कर सकते हो, यहाँ पे इकट्ठा 5,000 लिख सकते हो, यहाँ अलग अलग ही शो कर सकते हो. ठीक है, तो आई थिंक यही कंफ्यूजन थी. ये याद रख लो बच्चे, जब आप सोल्ड करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होती है, कैश की और क्रेडिट की. ठीक है, सोल्ड कर रहे हो स्टॉक तो स्टॉक हमेशा माइनस होगा, वो हमेशा क्या होगा कॉस्ट प्राइस वाला. कैश में हमेशा ऐड होगा, और क्रेडिट में जब आप गुड्स बेचते हो तो डेटर्स ओपन होते हैं, और डेटर्स आपके क्या होते हैं एसेट्स होते हैं. तो ये प्लस होगा, और जो प्रॉफिट कमाया है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप परचेज कर रहे हो स्टॉक तो स्टॉक में ऐड हो जाएगा, कैश में माइनस होगा, और क्रेडिट पे कर रहे हो तो क्रेडिटर्स ओपन हो जाएंगे, और वो आपकी क्या होती है लायबिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस ही होगा नेचुरली. ओके जी, सो ये आपकी कंफ्यूजन थी, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया. फाइनल इक्वेशन यू विल कैलकुलेट. सो नाउ मूव ऑन टू द सो बच्चे कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. बाकी तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड.
एक होता है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको आ जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? कैपिटल में एक बारी प्लस होगा और एक बारी माइनस, क्योंकि अगर 500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आप इसका ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डालोगे और जो आपका बिजनेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप कैपिटल के ऊपर ऑनर को ब्याज दे रहे हो तो बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, खर्चा आप क्या करोगे? माइनस। अब पर बिजनेस के लिए खर्चा है, पर ऑनर को आप ब्याज दे रहे हो तो ऑनर के लिए क्या हुई? इनकम हुई। तो ऑनर अपने कैपिटल में ऐड करेगा, तो एक बारी 500 आप ऐड करोगे, एक बारी माइनस करोगे। एक जो है वो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री डालोगे और एक आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डालोगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या करोगे? कैपिटल में एक बारी प्लस करोगे, एक बारी माइनस। अगर 600 रुपए की है तो 600 एक बारी कैपिटल में ऐड करोगे, एक बारी माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस ऑनर जो है बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो बिजनेस का मनी यूज कर रहा है तो आप उससे इंटरेस्ट लोगे, तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? इनकम। और ऑनर के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल में से आप माइनस करोगे, क्योंकि ऑनर के लिए ये खर्चा हो गया, ठीक है, कि उसको बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और बिजनेस के लिए क्या हो गई? इनकम। इसके अलावा बच्चे आई थिंक मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज डिस्कस्ड। एक बच्चे आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो आप देखना अच्छे से, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ काउंटिंग इक्वेशन। एक बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, वो मैंने मार्क करी हुई है, कई बार पेपर में आ जाता है। गिव an example for each of the following type of transaction: increase in one asset, decrease in अनदर एसेट। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि आपको एग्जांपल सोच के लिखनी है, ऐसी ट्रांजैक्शन बनानी है जिससे उस ट्रांजैक्शन में एसेट इंक्रीज होता हो, एक एसेट इंक्रीज होता हो और दूसरा एसेट जो है डिक्रीज होता हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है जिसमें एसेट्स की ही बात की हो, दो एसेट्स की बात की हो और एक एसेट इंक्रीज हो रहा हो और एक एसेट डिक्रीज हो रहा हो। लाइक अब एसेट गुड्स नहीं आप लिखोगे, आप मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट कुछ भी लिख सकते हो। परचेज फर्नीचर, ठीक है, फॉर कैश। अगर आप फर्नीचर खरीदोगे कैश के लिए तो इसमें आप बताओ आप क्या लिखोगे? फर्नीचर, इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज इन फर्नीचर, क्योंकि बिजनेस में आपका फर्नीचर आ रहा है और कैश जो है बिजनेस में से जा रहा है, तो डिक्रीज इन कैश। तो ये बन गया इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन कैश। सिमिलरली अगर आ जाए इंक्रीज इन वन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब ऐसी कोई एग्जांपल सोचो कि जिससे आपका एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा हो और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही हो। तो सेम एग्जांपल लिख सकते हो, बट यहाँ पे आप लिखोगे फॉर क्रेडिट। उधारे में खरीदोगे तो आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप फर्नीचर खरीद रहे हो, उधारे पे खरीद रहे हो, तो इससे क्या होगा? आपका एसेट भी इंक्रीज हो गया और आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल आ सकती है इंक्रीज इन एसेट, ठीक है, इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। ऑनर की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही हो और एसेट भी इंक्रीज हो रहा हो। तो ये आपने बहुत एग्जांपल बार बार पढ़ा होगा। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, या आप सीधा लिख सकते हो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑनर, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कैपिटल जो है वो बिजनेस में इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है, और कैश भी बिजनेस में क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। या आप लिख सकते हो कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। दूसरा आ सकता है इंक्रीज इन डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। अब ऐसा सोचो एसेट भी कम हो रहा है और कैपिटल भी कम हो रही है। कैपिटल तो कम हमेशा एक ही केस में होती है, जब आप पैसा विड्रॉ करते हो। तो ड्राइंग्स के केस में आप कह सकते हो, आप लिख सकते हो विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज बाय ऑनर। ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश निकाला, तो कैश बिजनेस में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब एसेट डिक्रीज हो गया ये,
और आपका जो ओनर ने निकाला है बिजनेस में से पैसा, ठीक है, कैश विड्रॉन बाय ओनर, तो डिक्रीज इन क्या हो जाएगा, कैपिटल. विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन बाय ओनर, कैश विड्रॉन बाय ओनर, कैश विड्रॉन बाय ऑनर, तो इसमें क्या होगा, कैश भी डिक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. अब एक और एग्जांपल है, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी. एसेट में भी डिक्रीज हो रहा हो और लाइबिलिटी में भी डिक्रीज हो रहा हो. कुछ ऐसी एग्जांपल सोचो जिससे लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही हो और कैश भी इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, सॉरी. तो आप क्या लिखोगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स. अब आप क्रेडिटर्स को कोई पैसा कर रहे हो, दे रहे हो, तो कैश भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन कैश. और क्रेडिटर्स को भी आप पेमेंट दे रहे हो तो क्रेडिटर्स भी आपकी बिजनेस में क्या होंगे, कम होंगे. तो कुछ ऐसे एग्जांपल है. लास्ट 6th 7th 8th जो है वो आप एक बार देख लेना, बट दैट आर नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट. तो आप एक बार देख लेना कि डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल. तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू कैपिटल. या ओनर ने कोई, अब ओनर तो लोन देगा नहीं बिजनेस को क्योंकि उसका ही बिजनेस है, तो पार्टनरशिप आप +2 में जाके समझोगे कि एक पार्टनर ने अगर कोई फर्म को लोन दिया है तो उस लोन को हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो कैपिटल भी बढ़ गई और लोन भी कम हो गया. इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी. बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, ये भी आपको लेटर ऑन समझ आएगा जब आप बिल्स पेबल का चैप्टर करोगे. लास्ट है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल. तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने दिए हैं तो आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, ठीक है, लाइबिलिटी भी बढ़ गई और कैपिटल भी डिक्रीज होगी क्योंकि ये खर्चा है. तो ये आ सकता है. और इसमें ज़्यादा से एक आपको फॉर्मूला याद करना है कि ओपनिंग कैपिटल जो है उसमें आप हमेशा एडिशनल कैपिटल ऐड करते हो. प्रॉफिट कुछ भी हुआ, जो नेट प्रॉफिट हुआ, मतलब इसमें जितने भी प्रॉफिट हुए उसमें से खर्चे माइनस करके जो ओवरऑल प्रॉफिट रह गया वो, और ड्राइंग्स जो है वो आप माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल. दिस कैपिटल इज इन द बिगनिंग, ड्यूरिंग द ईयर आपने और पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कमाया वो ऐड कर दोगे, अगर लॉस होगा तो वो माइनस कर दोगे. ड्राइंग्स बिजनेस में से पैसा निकाल लिया तो आपकी कैपिटल कम होगी, एंड में कैपिटल जो बची दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल. अब कई क्वेश्चन में आपको ये प्रॉफिट पूछा होगा कि ये प्रॉफिट कैलकुलेट करो या ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो, तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, ड्राइंग्स उधर जाके क्या हो जाएगी, ऐड. अगर प्रॉफिट है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. एडिशनल कैपिटल उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस. तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी जो भी उन्होंने पूछा होगा. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी के रिलेटेड. आपको एक क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन इज एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 2017 को उसने बिजनेस शुरू किया और कैपिटल आपको गिवन है 50,000 की, एंड अ लोन ऑफ ₹25,000 टेकन फ्रॉम वाई. ठीक है, एक एक्स पर्सन है, उसने बिजनेस शुरू किया 50,000 की कैपिटल लगाकर 1st April को और वाई से लोन ले लिया 25,000 का. ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर उसने एडिशनल, ही हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹25,000 एंड विड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर उसने एडिशनल कैपिटल भी 25,000 की लगा ली और 15,000 जो है पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाल दिया. ऑन 31st March 2018 उसके एसेट्स आपको गिवन है, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट्स वर 1,50,000. यू हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑन 31st March 2018 को, यानी कि आपने कैपिटल फाइंड करनी है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल. एंड प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. तो ये क्वेश्चन है, एक बार इसको मैं आपको PDF लेटर ऑन भेज दूंगी. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड. तो सबसे पहले आपने इक्वेशन जो करी हुई है वो क्या इक्वेशन करी हुई है, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. अब आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग एसेट्स गिवन है, क्लोजिंग लाइबिलिटीज आप कर लोगे, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लोगे.
वो कैसे? क्लोजिंग कैपिटल तो आपको फाइंड करनी है। क्लोजिंग एसेट्स आपको कितने की बना है, देखो जरा। क्लोजिंग एसेट्स कितने की बना है आपको? 1,50,000। 1,50,000 लिख दो। क्लोजिंग लाइबिलिटी, अब उसने साल की शुरुआत में 25,000 जो है वाई से लोन ले लिया, तो सारा साल लोन लेगा ही होगा। अगर हमें कोई क्लैरिटी नहीं कि उसने रिपे किया है नहीं किया, तो आप सारा साल वो लोन लेके चलोगे और एट द एंड आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी? 25,000। तो यहाँ पे आपका क्या आना है? क्लोजिंग कैपिटल। तो 1.5 लाख में से 25,000 माइनस करोगे तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? 1,25,000 आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो ये फॉर्मूले से ही आप कैपिटल जो है क्लोजिंग निकाल सकते हो। अब क्लोजिंग कैपिटल आ गई आपके पास। क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आ गई। अब इस फॉर्मूले में देखो, ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है थी 50,000, एडिशनल कैपिटल भी गिवन थी, कितनी बच्चे? 25,000। नेट प्रॉफिट तो आपको फाइंड ही करना है। ड्राइंग्स कितनी थी बच्चे? 15,000। क्लोजिंग कैपिटल आपने 1,25,000 फाइंड कर ली। अब ये 15,000 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा? माइनस होगा, ये उधर जाके क्या होगा? माइनस होगा, और आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, या इसी को आप याद कर लो, और इसको थोड़ा घुमा फिरा के अगर आपने याद करना है तो क्लोजिंग कैपिटल में हमेशा याद रखो ड्राइंग्स जो है वो ऐड होती हैं, एडिशनल कैपिटल जो है वो माइनस होती है, ओपनिंग कैपिटल हमेशा माइनस होती है, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ किसी किस्म में क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल आपने फाइंड कर ली, ड्राइंग्स हमेशा ऐड होती हैं, एडिशनल कैपिटल जो है माइनस करोगे, प्रॉफिट भी आप माइनस करोगे, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा के आप प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हो और ओपनिंग कैपिटल भी। ओके, तो ये छोटे से क्वेश्चन है, पर इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो 4 मार्क्स 3 मार्क्स का आता है बच्चे। ओके, सो एक 3 पोर्शन में चैप्टर कवर हो रहा है। एक तो ये वाले सम्स हो गए, ठीक है, जो अभी मैंने अब करवाए हैं। एक इंक्रीज इन वन एसेट, इंक्रीज इन अनदर एसेट, वो सेकंड टाइप होगी। थर्ड जो हमने स्टार्टिंग में काउंटिंग इक्वेशन बनानी सीखी थी वो। अब हम एक एग्जांपल बच्चे में और तुम्हें करवा देती हूँ, सिर्फ जो मेन उसका पॉइंट्स है, ताकि जब आप वो इलस्ट्रेशन देखो तो आपको वो समझ आ सके। मैं सिर्फ इफेक्ट डिस्कस करूंगी। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और लिखा हुआ है ओपन अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, और फिर उसने बैंक अकाउंट ओपन किया, और अपने सेविंग अकाउंट में से, यानी कि अपने पर्सनल अकाउंट में से उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर कर दिया? 4 लाख। तो कैश यहाँ पे गिवन है आपको 1 लाख। जब इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट डालोगे, एक तो आप कैश साइड लिखोगे 1 लाख, कैश बिजनेस में 1 लाख का लगाया, बैंक अकाउंट ओपन किया, उसमें कितना ट्रांसफर किया? 4 लाख। तो टोटल आपकी जो कैपिटल आएगी वो क्या आएगी? 5 लाख। सेविंग अकाउंट मतलब उसका पर्सनल अकाउंट था, उसमें से उसने ट्रांसफर किए हैं बैंक अकाउंट जो उसका बिजनेस का था, तो उसने 1 लाख ये लगाया, 4 लाख बैंक में डाले, 5 लाख की कैपिटल लगा। नेक्स्ट एक इसमें डिफिकल्ट था, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सोहन। ठीक है, आपने सोहन कोई बंदा है, उससे 12 लाख की बिल्डिंग ली और उसको पे किया है बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई। एसबीआई बैंक से आपने लोन लिया 10 लाख का। ठीक है, आपने बिल्डिंग खरीदी सोहन से। बिल्डिंग कितने की खरीदी? 12 लाख की। अब वो 12 लाख आपने बिल्डिंग, अब नेचुरली आप सोहन को 12 लाख पे करोगे, पर आपने उसको 10 लाख पे किए। 10 लाख की क्लैरिटी दे रखी है कि आपने एसबीआई से लोन लेकर उसको 10 लाख पे कर दिए, तो बाकी आपने 2 लाख कहाँ से पे किए हुए? अपने बैंक अकाउंट से। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा बच्चे? एक तो बैंक के कॉलम में आप क्या माइनस करोगे? 2 लाख। ओके, एक आप बिल्डिंग एसेट साइड अकाउंट ओपन कॉलम ओपन करोगे, बिल्डिंग तो 12 लाख की आई, यानी कि 12 लाख की बिल्डिंग खरीदी। उसको पेमेंट करने का तरीका क्या है कि 10 लाख जो है वो आपने लोन से लेकर उसको पे कर दिया, बाकी जो 2 लाख है
वो आप मानोगे कि कैश में तो इतनी बड़ी अमाउंट पे करोगे नहीं, आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, अब 2 लाख बैंक में से गए, 12 लाख की बिल्डिंग आ गई, और लाइबिलिटी साइड आप लोन अकाउंट खोलोगे और लोन में कितना लिख दोगे, 10 लाख। ठीक है जी। और इसमें एक पॉइंट डिस्कस करने वाला था, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें बोला है कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अब जो आपने लोन लिया है उसके ऊपर आपने ब्याज भरा 20,000 का, एंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 1 लाख की पे करी। अब आपने ब्याज भरा 20,000 का, इंस्टॉलमेंट भी भरी 1 लाख की, तो कैश में से कितना माइनस होगा, 1,20,000 माइनस कर दोगे। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो दैट इज योर एक्सपेंस, तो कैपिटल में से कितना माइनस करोगे, 20,000। अब आपने लोन की एक किश्त जो है 1 लाख की इंस्टॉलमेंट चुका दी, तो लोन आपने 10 लाख लिखा हुआ था ऊपर। ठीक है, मैं सिर्फ नेट इफेक्ट बता रही हूँ ट्रांजैक्शन का, आप सब वैसे ही सोल्व करोगे जैसे आप करते आ रहे हो। तो लोन आपका 10 लाख था, उसमें से आप शो कर दोगे कि 1 लाख की मैंने क्या पे कर दी, इंस्टॉलमेंट पे कर दी, यानी कि कैश में से 1,20,000 माइनस करोगे, लाइबिलिटी साइड लोन में से 1 लाख माइनस करोगे, और कैपिटल में कितना माइनस करोगे, 20,000। ओके, नेक्स्ट बच्चे बाकी एक क्रूड इंटरेस्ट है। क्रूड इंटरेस्ट का मैंने आपको बताया ही था, वो एसेट साइड एक कॉलम ओपन हो जाएगा और कैपिटल में प्लस हो जाएगा। सिमिलरली कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये क्या होगा, एक तो कैश में ऐड हो जाएगा, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो लाइबिलिटी साइड आपका ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 1-2 ट्रांजेक्शन्स टिपिकल आएंगी, बाकी तो इजी ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।